मजदूरों को तैयार रहने को कहा गया है। टनल के बाहर लगाए गए कई एम्बुलेंस, सभी 41 मजदूरों के लिए अलग अलग एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। बता दें कि मजदूरों के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया। अस्पताल में मजदूरों के लिए 41 बेड लगाए गए हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी बड़ी ये जानकारी आपको दे रहे हैं। जल्द ही रेस्क्यू पूरा होने की उम्मीद है। फंसे हुए मजदूरों को तैयार रहने को कहा गया है। टनल के बाहर लगाए गए कई एम्बुलेंस, तो कई एम्बुलेंस वहां पर तैनात कर दी गई हैं, डिप्लॉय कर दी गए हैं। और जो अंदर मजदूर 41 फंसे हुए हैं, उन तक भी सूचना पहुंचा दी गई है कि आप तैयार रहें। तो अस्पताल में देखिए 41 बेड तैयार कर लिए गए हैं अलग से ही। जल्द रेस्क्यू पूरा होने की पूरी उम्मीद है और जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जब मजदूर बाहर इस टनल से निकलेंगे। टनल के बाहर एम्बुलेंस तैनात कर दी गई हैं। यह तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जब एम्बुलेंस आती हुई टनल के पास दिखाई दी थी। सभी 41 मजदूरों के लिए अलग अलग एम्बुलेंस की व्यवस्था है और ग्रीन कॉरिडोर भी मजदूरों के लिए बना दिया गया है। अस्पताल में मजदूरों के लिए 41 बेड लगाए गए हैं और कहा यह डॉक्टर्स की तरफ से गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो टनल के अंदर जाकर भी इलाज करेंगे। तो अगर बीच में ही प्रॉब्लम होती है किसी मजदूर को तो डॉक्टर्स पूरी तरह से तैनात हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ती है, इमरजेंसी होती है तो हम जरूर टनल के अंदर भी जाएंगे, वहां पर उनका इलाज करेंगे। तो फिलहाल तो सभी 41 मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वो सुरक्षित हैं और लेकिन उनका हेल्थ चेकअप होना है। अस्पताल में उनको रखा जाएगा, ऑब्जर्वेशन में उनको रखा जाएगा और इसीलिए 41 बेड अलग से तैयार कर लिए गए हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे से ये जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जल्द ही रेस्क्यू पूरा होने की उम्मीद है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जब मजदूर बाहर निकलेंगे। अभी फिलहाल ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब मजदूर देखिए किस तरीके से यहां पर फंसे तो हुए, लेकिन उनको निकालने की किस तरीके से जद्दोजहद चल रही है। तो मैनुअली जो खुदाई है उसका काम भी शुरू हुआ। ड्रिलिंग का काम हालांकि पूरा हो गया है। अब खुदाई का काम लगातार जारी, शाम तक बताया जा रहा है कि खुदाई का काम भी पूरा हो जाएगा। अब ये तस्वीरें देखिए, ये 5 तस्वीरें और कैमरा 1 में आप देख सकते हैं जो एम्बुलेंस है वो दिखाई दे रही हैं और कैम 2 में देख सकते हैं आप किस तरीके से कैमरा 2 में जो दूसरी तस्वीर है उसमें गद्दे लेते जाते हुए जो रेस्क्यू टीम है वो दिखाई दे रही है। इसके अलावा तीसरी तस्वीर में भी एम्बुलेंस की और वहां रेस्क्यू जो चल रहा है उसकी तस्वीर, कैमरा 4 की तस्वीर, यानी कि जो 4th तस्वीर है उसमें आप देखिए कि एम्बुलेंस के पास में ही जो सुरक्षा बल हैं वो भी डटे हुए हैं, योजना बना रहे हैं कि कैसे आखिरकार मजदूरों को इसमें लिटाया जाना है। और 5वीं तस्वीर भी बेहद खास तस्वीर जब सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचते हैं और हालातों का जायजा लेते हुए नजर आते हैं। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये वही एम्बुलेंस है जो वहां पर काफी लंबे समय से तैनात कर दी गई थी और अब इनको निर्देशित कर दिया गया है कि आप अलर्ट रहें, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, कभी भी वो कॉल आ सकती है जब कहा जाएगा कि अब यहां से मजदूरों को लेकर रवाना होना है अस्पताल के लिए। तो पल पल की अपडेट ग्राउंड जीरो से न्यूज स्टेट आपको दे रहा है। और सैयद आमिर हमारे साथ लगातार जो पल पल की अपडेट देते रहे हैं। उन्होंने रेस्क्यू टीम के एक अधिकारी के साथ बातचीत की। क्या बात हुई है सुनवाते हैं। इस तरह से इस पूरे मिशन को अंजाम दिया जा रहा है। तमाम विकल्पों पर चर्चा चल रही थी कि तमाम विकल्प जो है खोल दिए गए हैं। उसमें एक विकल्प था जिसमें वर्टिकल ड्रिलिंग की जानी थी। वर्टिकल ड्रिलिंग नवयुगा कर रहा था और अब जो है उसे रोक दिया गया है। सर, क्या स्थिति है? जिस तरह से वर्टिकल ड्रिल की बात की जा रही थी, एक बेहतर ऑप्शन माना जाता है कि आप ऊपर से जाकर के नीचे तक ड्रिल करके चले जाए। वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो एक बेहतर ऑप्शन बन भी सकता है और दैट ऑपरेशन कैन गो साउथ ऑल्सो, क्योंकि अगर ऊपर से कोई पानी का कोई पॉकेट मिल जाती है तो पानी के पॉकेट मिलते ही वो सारा का सारा पानी अंदर नीचे जा सकता था। बट क्योंकि रात भर इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है, हम मापाई से हैं, ACSPL एंड मापाई का एक कोलैबोरेशन इंडिया के अंदर, वी प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ वाटर प्रूफिंग एज वेल एज ऑल टाइप्स ऑफ रॉक कंसोलिडेशन एंड सॉइल कंसोलिडेशन। तो हमारे यहाँ पे मटेरियल में पहुंच गए थे रात भर उन्होंने कंसोलिडेट करते करते, एंड जितना भी पाइप फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए हमारे केमिकल यूज हुए थे, पाइप फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए वो ब्रेक थ्रू उन्होंने टनल को कर लिया है। बट अभी ये मॉक ड्रिल चल रही है, वहां पे जितने भी
रेस्क्यूअर्स जितने भी मैन पावर हैं उनको उन्होंने रेस्क्यू करने के लिए अंदर एनडीआरएफ और डॉक्टर्स की टीम गई है। कुछ शायद से सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे लेवल का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे टनल और बारकोट की तरफ की टनल के अंदर लेवल का डिफरेंस है, तो वहाँ पे ग्राम बना के उनको बाहर लेके आएंगे। अच्छा, ये जो वर्टिकल ड्रिल की शुरुआत की गई, माना गया कि अगर इससे सफल नहीं होंगे तो वर्टिकल ड्रिल से सफल हो जाएंगे। वर्टिकल ड्रिल से अगर होता तो उन्होंने 900 mm डाया की पाइप जो थी वर्टिकल ड्रिल के साथ में इनकेसिंग करते करते नीचे जा रहे थे, वो शॉर्टकट लाइनिंग तक जैसे ही पहुंच जाते, शॉर्टकट लाइनिंग को ऑगर के थ्रू से ड्रिल करने के बाद में उनको फिर पुली और रेस्क्यूइंग एजेंसीज के थ्रू में उनको बुलाया जाता। मुझे एक बात बताइए, आप लोग तो टनल एक्सपर्ट हैं एक तरह से और रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी योगदान आपका रहता है, आप इस पूरे इंसिडेंट से क्या सीख मिलती है? देखो, इस इंसिडेंट पे अगर सीख मिलती है तो हमारे को ये करना है, हमारे पास हमेशा हर चीज के प्लान बी और प्लान सी होने चाहिए और साथ में प्लान ए होने चाहिए। दिस इज फॉर श्योर अ फ्रीक एक्सीडेंट। अगर हम अपने टनल इंडस्ट्री में जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक एक्सीडेंट बोलते हैं इसको। यहाँ पे अभी इस चीज को देखना कि यहाँ पे किस बंदे की गलती, किस एजेंसी की गलती थी, क्या डिजाइन फॉल्ट है, इसको कुछ नहीं बोला जा सकता। टनल्स इज अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल ऑपरेशन, इट इज अ ब्लाइंड ऑपरेशन। आप देखिए नीचे से लेके ऊपर पहाड़ तक कितना लेवल्स ऑफ स्ट्राटास है। आपके पास सॉइल है, लूज सॉइल है, बोल्डर्स हैं आपके पास। जी जी, देखिए अब आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने जा रहे हैं, सबसे ऑथेंटिक उन लोगों से जो कि वर्टिकल ड्रिलिंग में अहम हिस्सा ले रहे थे। लेकिन हमारा सवाल इनसे ये रहेगा कि अब हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्या चल रहा है अंदर अभी एक्सकवेशन कर रहे हैं और एक बेसिकली प्लेटफॉर्म से बना रहे हैं ताकि सारे के सारे बंदे भी बाहर आ जाए। मॉक ड्रिल्स अंदर हुई हैं, जो हमारे को अंदर तक की बात है, हमारा काम खत्म हो गया, हमारी मैन पावर और हमारे केमिकल्स बाहर आ गए हैं। टनल ऑपरेशन थ्रू है, ब्रेक थ्रू सक्सेसफुली अचीव्ड हो गया है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हो सकता है कि शाम तक धीरे धीरे आदमी आ जाएंगे। अभी जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन डाले सारे एनडीआरएफ के अंदर मॉक ड्रिल्स चलेंगी, उनको सबको बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से ऐसे बंद करके आना है, पैनिक नहीं करना है, क्योंकि 60 मीटर का लेंथ ऑफ टनल है, 60 मीटर कम से कम नहीं तो 185 फीट का डिस्टेंस है। उस 185 के डिस्टेंस को कवर करने के लिए पैनिक क्रिएट ना हो, क्लॉस्ट्रोफोबिक ना हो, उनको मॉक ड्रिल समझाई जा रही है, उनको काम डाउन करा जा रहा है। न्यूट्रिशन अंदर भेजा गया है, न्यूट्रिशन अंदर जाने के बाद में जब वो थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे, दवाइयां जितनी भी एक्स्ट्रा देने के बाद में उनको सारा को वापस बुलाया जाएगा। जैसे ये है आपके साथी हैं, मान लेते हैं हम छोटा सा ड्रिल कर लेते हैं, ये आपके एक साथी हैं और ये आप हैं जो कि एनडीआरएफ के जवान हैं, आप कैसे करेंगे, मतलब किस तरह से करेंगे, क्या आप उनको सजेशन देंगे, क्या बताएंगे? ये जो आपने एक पोजीशन बताई कुछ इस तरह से, ये क्या स्ट्रेचर पे लेटने वाली पोजीशन? स्ट्रेचर पे लेटने वाली पोजीशन है।